गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स, स्टॉक्स बाय पीके में आपका स्वागत है। तो जैसा हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था, आज हम आपको एक रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी बताने वाले हैं जो कि एक हिडन जेम है जिसका नाम है स्विलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड करके। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में कितना फोकस है। वैसे तो हमारी सरकार हर एक क्षेत्र में ही बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और उनका हर एक क्षेत्र में ही बड़ा ज़बरदस्त फोकस है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवेज हो और चाहे हमारा ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो। तो ये कंपनी 1984 में स्थापित हुई थी एज न्यूमेरिक पावर सिस्टम्स लिमिटेड करके, और 2012 में इसने अपना नाम चेंज करके सिलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड कर दिया था और 1994 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो कंपनी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सोलर और विंड एनर्जी दोनों में है, बट इनका ज्यादा फोकस जो है वो सोलर एनर्जी पे रहता है और इनका एक और प्राइमरी फोकस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स एंड अदर कंपोनेंट्स हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। और कंपनी जो है वो अपनी वेरियस क्लाइंट्स को भी कैटर करती है, सोलर पावर प्लांट्स लगाती है उनके लिए फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पसेस दोनों के लिए। और कंपनी जो है वो काफ़ी सारे गवर्नमेंट के साथ भी इनका टाई अप है, उनके लिए भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं काफ़ी सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, जैसे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स के लिए। और कंपनी जो है अपने इसी बिजनेस में बैंक्स को भी कैटर करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज को भी कैटर करती है और इंश्योरेंस सेक्टर को भी कैटर करती है। और कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स भी प्रोवाइड करती है। तो ऐसा डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस पोर्टफोलियो है कंपनी का। और कंपनी जो है वो लार्ज स्केल यूटिलिटी सोलर प्रोजेक्ट्स भी इंप्लीमेंट करती है, उनको इंस्टॉल करती है, उनकी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस भी देखती है। और कंपनी के जो है हमारे देश में 4 जगह पे इनके सोलर जो मेजर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड हैं वो है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और अपने न्यू दिल्ली में। और कंपनी जो है काफी प्रेस्टिजियस कंट्रीज में भी इन्होंने अपने पावर प्रोजेक्ट्स जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स वो इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे कि यूएस, यूके, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसी कंट्रीज में भी कंपनी का प्रेजेंस है। तो काफी अच्छी ये कंपनी है, काफी अच्छा हमें आगे चलते हुए ये स्टॉक लगता है। तो आप देखिए इसमें प्रमोटर की भी जो होल्डिंग है वो लगभग 57% की है। मैंने इसको ट्रैक करना शुरू करा अभी 3-4 महीने पहले, तब स्टॉक का भाव होता था कुछ 600 650 रुपए के आसपास, और वहां से स्टॉक एकदम भाग निकला और स्टॉक आज की डेट में ट्रेड करता है मार्केट में 900 रुपए के लगभग आसपास। तो कंपनी ने जो है पिछले 1 साल में तो अपने निवेशकों को नेगेटिव में रिटर्न दिया है 30% का, बट पिछले 3 साल में इसने लगभग 200% का रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और पिछले 5 साल में तो इसने देखिए बड़ा ही दमदार 700% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। ऐसी बेहतरीन ये रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जब मैंने इसे ट्रैक करना शुरू करा 600 650 पे 3-4 महीने पहले, तो इसमें जो है हमारा वो एक निवेश का जो एक नजरिया है वो थोड़ा अलग तरीके से रहेगा। जैसा हम आपको हमेशा बताते हैं वैसा नहीं रहेगा कि जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर किसी की कैपेसिटी है मान लीजिए, तो वो एक ही बार में इस शेयर को खरीद ले। बट इस शेयर में हम आपको ऐसा नहीं करने को कहेंगे, क्योंकि स्टॉक काफी भाग गया पिछले 3-4 महीने में ऑलमोस्ट 50%। तो स्टॉक की क्वांटिटी तो हमें अपने पोर्टफोलियो में 100 शेयर्स की रखनी है, बट अगर कोई एक बार में अभी खरीद सकता है, किसी की कैपेसिटी है अभी 100 शेयर्स खरीदने की, बट वो अभी 100 शेयर्स ना खरीद के इसमें केवल 50 शेयर खरीदे अभी, क्योंकि स्टॉक भाग गया है तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन आ जाए, तो इसलिए वो 50% अपनी पार्ट बाइंग अभी कर ले। और बाकी की जो 50% है वो भी उसे एक बारी में नहीं करनी है, वो उसको 2 बारी में करनी है, 25-25% करके। तो 50% वो अभी खरीद सकता है जिसकी कैपेसिटी है अभी खरीदने की, और फिर वो वेट करे 10-12-15% का। अगर मान लीजिए स्टॉक में कोई करेक्शन आ जाता है किसी भी वजह से, तो वो फिर अपनी अगली 25% की बाइंग तब कर सकता है। और मान लीजिए फिर कोई 8-10% का करेक्शन स्टॉक में आ जाता है, तो वो रेस्ट ऑफ द जो उसका 25% बचेगा वो फिर अपनी बाइंग उसमें कर ले, क्योंकि स्टॉक काफी भाग गया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए। और अब आते हैं जो हमारा एक छोटा रिटेल निवेशक है, तो उसके लिए इसमें प्राइस बैंड क्या रहेगा, जो बिल्कुल अभी अभी नया आया है मार्केट में, जिसने अभी नया नया निवेश शुरू किया है मार्केट में। तो उसके लिए प्राइस बैंड
आप नीचे में 750 से 750 रुपये पकड़ लीजिए, क्योंकि स्टॉक में करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है। इतने बड़े मूव के बाद 10-12% का करेक्शन आना बड़ी मामूली बात होती है किसी भी स्टॉक में, इतने बड़े मूव के बाद जो उसने 50-60% का पिछले 3-4 महीने में दे दिया है। तो और ऊपर में आप इसमें अपना प्राइस बैंड पकड़ सकते हैं, लगभग 1025 से लेके 1050 तक का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 900 रुपए के आसपास। तो हमें ये आने वाले 3 से 5 सालों के लिए या उससे भी ज़्यादा के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है। कंपनी हमें काफ़ी पसंद आती है और हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और आने वाले हफ्ते में आप देखिए दिवाली आने वाली है, तो हम आपके लिए अगेन एक बड़ा स्पेशल शो करने वाले हैं, जिसमें हम आपको अंडर 100 रुपीज़ वाले फिर से 4-5 बड़े बेहतरीन स्टॉक्स बताने वाले हैं। तो आने वाले हफ्ते का इंतज़ार कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।